जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज अप्सरा साधनाओं में प्रमुख देवराज इंद्र की अद्वितीय अप्सरा षोडशी अप्रीतम सुंदरी मेनका अप्सरा साधना अद्भुत साधना है, बहुत सरल विधान है और जीवन में नई उमंग, नई राह, मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए ये रामबाण प्रयोग है जो प्रत्यक्ष सिद्धि में है। एक लक्ष्य बनाकर केवल इसी के पीछे पड़े अवश्य होगी। कोई सी भी साधना हो, अगर लक्ष्य एक है और तांत्रिक विधान से की जा रही है, सही सामग्री, सही समय और सही स्थान का प्रयोग किया जा रहा है, यकीनन साधना सिद्ध होगी। लोग वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, कई मंत्र जप करते हैं, लेकिन सैकड़ों मंत्र जप करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका माला चलाने का तरीका गलत था, उन्होंने जिस माला से किया वो वर्जित थी उसमें, और बहुत सारी चीजें। किसी भी साधना को करने से पहले उसकी संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करें। जब उसकी पूर्ण जानकारी हो तो ही उस साधना को करें, तो आप लाभ उठा पाएंगे। आज इस अद्वितीय साधना पर पहले आपको पूरी जानकारी देंगे। किसने की है साधना, कैसे सफलता मिली है, क्या प्रयोग है, कितना समय लेती है सिद्ध होने में। उससे पहले अपने कुंडलीय दोषों का निवारण अवश्य कर लें। अगर कुंडली में कोई गंभीर दोष है उनका निवारण करें। मारक दशाएं चल रही है, उन ग्रहों को ठीक करें, क्योंकि बिना ग्रह योग के आपकी साधना को भी ग्रह सफल नहीं होने देंगे। कई बार साधना में विघ्न आते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि संबंधित साधना स्वयं हमें अपनी साधना को पूरी नहीं करने दे रही। जैसे बहुत से लोग हनुमान जी की साधना करते फिर बोलते कि हनुमान जी हमारी साधना, अरे हम जिनकी भक्ति कर रहे हो वो तुम्हें क्यों रोकेंगे? वो थोड़ी रोकेंगे। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र जो विपरीत चल रहे हैं, जो मारक चल रहे हैं, वही तुम्हें रोक रहे हैं, तो उनका निवारण तुम्हें करना चाहिए। पहले अपने ग्रह बाधा, ग्रह दोष आदि का निवारण करें और फिर साधना में उतरो। कैसा अनुभव नहीं होता? बिल्कुल अनुभव होगा। अब तुम्हारे ऊपर पितृदोष जैसा श्राप लगा हुआ है, काल सर्प दोष जैसा श्राप लगा हुआ है, गंभीर गंभीर दोष लगे, कहां से कोई दिव्य शक्ति आएगी? वो तो दूर से ही देख के आपको बोल देती है ये तो डिफॉल्टर है। तो देख लेती है ना कि ये तो पापों से ग्रस्त है, ये इसके लायक ही नहीं, और वापिस चली जाती है। आप माला जपते रहो, शक्ति नहीं है, वो बाध्य नहीं है। मंत्रो अधीनो देवता, मंत्र के अधीन जरूर है, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम है। वैसे आपकी भी मर्यादा और नियम है, तो आप उस पर अगर खरे नहीं उतरते तो फिर वो मंत्रों के अधीन आपके लिए बाध्य होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। तो उन सब चीजों को देख के पहले अपने दोष आदि का निवारण करें, एकादशी का उपवास करें, पाप मुक्ति की प्रार्थना करें, समय समय पर गुरु मंत्र का अनुष्ठान करते रहें, गुरु सिद्धि की प्रार्थना करें। आजकल लोगों ने क्या दिमाग लगा रखा है, कोई भी साधना होती है 7 दिन की 11 दिन की माला उठा के बैठ जाते हैं। ना तो उनके पास गुरु है, ना गुरु मंत्र, और जिनके पास गुरु है उन्होंने कभी भी गुरु मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया। उन्हें लगता है सिर्फ गुरु मंत्र ले लेना, एक माला कभी कभार जप लेना, यही बहुत है। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके पास गुरु मंत्र सिद्ध नहीं होगा, कोई भी शक्ति आपको सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि साधना सिद्धि के उस अलौकिक जगत में आपकी कोई जान पहचान कराने वाला, कोई परिचय कराने वाला या आपकी सिफारिश करने वाला कोई होता है तो आपका गुरु होता है। वहां पर अगर आपकी कोई वैल्यू है तो आपका गुरु मंत्र है। तो वो कैसे दिखेगी? वो जब शक्ति देखेगी कि गुरु है, गुरु मंत्र है, लेकिन जाप कभी नहीं किया, ये व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान नहीं करता, गुरु मंत्र का सम्मान नहीं करता, हमारा क्या करेगा? हम बाध्य नहीं है। लेकिन जिसने देख लिया कि इसके गुरु मंत्र के अनुष्ठान है, इसका गुरु प्रबल है और ये साधक बड़ा जिद्दी है, बिल्कुल सिद्ध होंगे। सर्वप्रथम मेनका को तांत्रिक विधि से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने सिद्ध किया, और वो राज ऋषि भी कहलाए। बहुत कम ऋषि ऐसे जो राज ऋषि कहलाते। राज ऋषि अर्थात जिनका वैभव राजाओं की तरफ, संन्यास जीवन में भी। उन्होंने मेनका को बाध्य कर दिया आने के लिए, और सारे आश्रम की व्यवस्थाएं उनके यहाँ मतलब मेनका करती थी। उसके बाद भी उन्हें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कलंक नहीं, ना ही उनकी कभी साधना भंग हुई, लेकिन संपूर्ण ऐश्वर्य भोगे उन्होंने।
तो अप्सरा को सिद्ध करना कोई पाप थोड़ी ना है, किसी से छुप के या डर के क्यों करना। हाँ, साधना जब कर रहे हो तो किसी से चर्चा ना करो कि मैं करने वाला हूं या मैं कर रहा हूं या मैंने की है, किसी से नहीं। साधना जब एक बार सिद्ध ना हो तो 2 बार 3 बार 10 बार लगातार प्रयास करो, साधना अवश्य सिद्ध होगी, भटकने के बजाय। देखो कई बार लोग क्या करते हैं, एक साधना करते हैं, जब उन्हें लगता है कि इसमें अनुभव कम हुआ नहीं तो दूसरी साधना पे चले जाते हैं। आप बात को समझिए, जब आप एक साधना सिद्ध नहीं कर पाए तो दूसरी क्या खाक कर लेंगे आप, वो भले एक दिन की साधना हो, नहीं कर सकते आप। उसमें होता क्या है, जिस शक्ति की पहले साधना की वो भी सोचती है कि इसमें ना तो धैर्य है ना पुरुषार्थ है, इसने ज्यादा प्रयास ही नहीं किया मेरे को सिद्ध करने के लिए। और जो दूसरी शक्ति वो भी देखती है कि जब पिछली साधना इन्हें सिद्ध कर पाया और लालच में यहाँ आया है तो हम भी क्यों। तो थोड़ा सा इस चीज को समझो, एक ही साधना में जी जान लगा दो। व्यक्ति को एक साधना में लगातार मेहनत करनी चाहिए, हो सकता है वो 3 महीने में सिद्ध हो, 6 महीने में, साल भर में तो अप्सरा जैसी साधना सिद्ध होगी ही, लेकिन मेहनत करना पड़ेगी। अब आप सोचो मुझे जमाने के काम है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं सुबह नहीं उठ सकता, मैं रात को नहीं जग सकता, छोड़ दो ये लाइन। जो बहाने ढूंढते हैं वो ये लाइन छोड़ दें। इसको वो कर सकता है जो दिन भर काम करके रात को बोले कि हाँ मैं 2 घंटे साधना करूंगा, ये भी मेरा काम ही है, मैं पार्ट टाइम है, वो व्यक्ति साधना कर सकता है। जो सुबह 4 बजे उठ के सीधे मुंह पे पानी मार के ब्रश करके नहा धो के तैयार होकर साधना बैठे, वो व्यक्ति साधना कर सकता है। जो सोचे आज नहीं उठता, आज थक गया हूं, कल उठूंगा, कल नहीं उठता, परसों थक गया हूं, मैं यहाँ गया था, मैं वहां, उन लोगों के लिए साधना का क्षेत्र है ही नहीं। साधना का क्षेत्र उनके लिए जो अपने मन को काबू में रखते हैं कि बस मुझे उठना है, काम करना है, मुझे साधना करनी मतलब करनी। भाई साधनाओं में ऐसी बाध्यता थोड़ी ना है कि आपको अपना काम नहीं करना है, दिन भर साधना को लेकर बैठे हो। या तो ब्रह्म मुहूर्त की साधना है या रात्रिकालीन साधना है, आप उस साधना को उसके हिसाब से करो। लेकिन आप लोग तो अपनी फायदा देखते हो कि कम से कम मेहनत किस में हो, कम से कम मंत्र जाप किस में हो, कम से कम। तो भाई कम से कम वालों के लिए साधना क्षेत्र नहीं है, अधिक से अधिक वालों के लिए साधना क्षेत्र है। जब हम नए थे साधना के क्षेत्र में, तो जब हम कहीं से मंत्र विधान आदि लेते थे, उसको करते थे, उन्होंने बोला बेटा 11 माला करना, हम 31 माला करते थे और बड़ी शांति से करते थे, ताकि वो ये ना बोल दे कि तुमने जल्दी जल्दी की होगी। बड़े शांति से करते थे। कौन सा दिया कैसे लगाना है, सारी चीजों को व्यवस्था ज्यादा नहीं बताते थे। हम जिनसे सीखते थे वो सिर्फ हमें मंत्र बोल के बोल देते थे कि उत्तरमुखी बैठना है, दिया लगा लेना, इसका या इसका, बस हो गया। चौकी कैसे लगाना है, विधान कैसे जमाना है, वो सब हम आत्म प्रेरणा से करते थे। और जितना उन्होंने रिजल्ट लिया था उससे 100 गुना रिजल्ट ज्यादा लेके उनको बताते थे कि ये हुआ है। वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये क्या कर दिया। आपको तो हम एक एक चीज बताते हैं, फूल कहां चढ़ाना है, चौकी कैसे रखना है, पूजा कैसे करना है। अब अगर इसके बाद भी आप साधना सिद्ध नहीं कर सकते, छोड़ दो ये लाइन। साधना तभी सिद्ध होगी जिसके पास धैर्य है, जो इसको समय देगा और एक ही साधना के पीछे पड़ा रहेगा। अब अगर आपको एक साधना करनी है तो उसके यंत्र और माला आपको लेने में क्या जाता है, उसको रखिए प्राण प्रतिष्ठित और उसी पे करिए जब तक वो सिद्ध न हो जाए। उसको विसर्जित करने की जरूरत नहीं, तब तक करिए जब तक वो सिद्ध न हो जाए। जी जान लगा दीजिए। और साधना में हर दिन आपका उत्साह डबल होना चाहिए। आजकल क्या होता है, 2 दिन अगर अनुभव नहीं हो तो तीसरे दिन सोचने लग जाता है पता नहीं करूं कि नहीं करूं, अनुभव नहीं हो रहे। और थोड़ा सा कुछ हुआ कि सब जगह बकने लग जाएंगे, सबको ढूंढी पीटने लग जाएंगे, बताने लग जाएंगे। कई लोग तो छोटे छोटे अनुभव यहाँ मैसेज करते हैं। बोला साधना करो भाई, हमें पता है ये सब होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता। आप साधना करो, आप उसमें कुछ बढ़ो, तो आप प्रत्यक्ष दर्शन तो करो, कोई आवाज तो आपके कान में है, तब आप बताओ तो काम की बात। अब ये छोटे मोटे अनुभव, किसी ने हाथ लगाया पीछे, ठंडी हवा आई, किसी ने कुछ, ये सब नहीं बताना है। सपने में कोई आया, ये सब चीजें बताने की नहीं। बताने के लिए तब आओ जब प्रत्यक्षीकरण हो, या फिर वो कोई ऐसे बातों में आपको फंसा दे कि आप उसका जवाब नहीं दे सकते, तो उससे समय ले लो कि 2 दिन बाद जवाब दूंगा, और फिर आप फोन लगाओ तो हम आपको उसका रास्ता बता दें। कभी भी अपने अनुभव बार बार किसी से शेयर मत करो। कोई समस्या है तो गुरु से शेयर कर लो, बाकी अनुभव शेयर मत करो। हाँ, कोई विशेष चीज हो रही है, वो उसमें समझ से बाहर है, उसको आप शेयर कर लो ताकि उसको आप समझ जाओ, नहीं तो गलती होगी और साधना कहीं ना कहीं आपके हाथ से चली जाएगी।
तो वो आप कर रहे हो, जो चीज आपको बार बार हो रही है लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो, बार बार शक्ति आ रही है, आपको समझ में अगर बात करूँ ना करूँ, ये चीजें गुरु से शेयर की जा सकती है। ये छोटे मोटे अनुभव रोज रोज बताना अच्छी बात नहीं है। तो साधना को अगर सिद्ध करना है तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और धैर्य के साथ रहो, बिल्कुल सिद्ध होगी। अभी बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि साहब जिसने ये सिद्धि कर ली हो कृपया हमारी उनसे बात करा दे। अरे क्यों बात करेंगे वो आपसे? यदि बात सुनो, जिस व्यक्ति को सिद्धि हो चुकी है, वो सिद्धि उसके सारे काम कर रही है, वो आपसे क्यों बात करेगा? और वो क्यों आपको बताएगा कि मेरी सिद्धि हो गई है? जब साधना के अनुभव किसी से नहीं बताए जाते तो सिद्धि क्यों बताई जाएगी? भाई बहुत से लोग हैं साधना का प्रयोग जन कल्याण के लिए करते हैं। बहुत से लोग लगते हैं जिन्होंने खुद के लिए किया, उन्हें नहीं करना है जन कल्याण, ठीक है, वो उनका है मैटर, वो उनका मैटर है, उन्हें नहीं करना है। वो अपने जीवन में अलग लेवल पे चले गए हैं। जैसे हमने कुछ समय पहले सिद्ध किया था, मेरे वरिष्ठ गुरु भाई थे जिन्होंने उर्वशी सिद्ध की, और उर्वशी सिद्ध करने के बाद वो सबसे कट गए। वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। सिर्फ लास्ट टाइम ये पता चला था कि उन्होंने उर्वशी के जरिए प्रणव मंत्र की सिद्धि प्राप्ति की, कोई दिव्य आत्मा से संपर्क करके और उनसे उनकी दीक्षा प्राप्त कर ली, और अब परिवार को संपन्न करके वो उनकी साधना में कहाँ है किसी को पता नहीं। क्यों करेंगे भाई ऐसे लोग आपसे संपर्क? तो जो लोग शंका से भरे पड़े हैं उनके लिए भी साधना का क्षेत्र नहीं है। किसी और ने की नहीं की उसके हिसाब से हम करें, ये सब चीजें क्या मायने रखती है? आप करिए भाई, आप करिए, आप करिए तो आपको पता चलेगा, और नहीं तो फिर छोड़ दीजिए इस लाइन को। साधना का क्षेत्र व्यापक है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है, मंत्रों को मानता है, वेद पुराण शास्त्र सनातन को मानता है, उसे इन सब सवालों से लेना देना नहीं होना चाहिए। किसने की किसने नहीं की, क्या करे, उसे सिर्फ इससे होना चाहिए कि मैंने क्या किया जीवन में अभी तक, और उसे अपनी साधना पे फोकस करना चाहिए। चलिए आ जाते साधना पर। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण वगैरह करवाना चाहते हैं, कृपया सुबह से फोन ना लगाया करें। 11 से 11:30 से 4 के बीच में ही कॉल करें। अगर आपको कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग करवाना है तो नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप अपनी डिटेल और शुल्क व्हाट्सअप कर दें। जब कुंडली बन जाएगी तो आपको उसकी डिटेल और ऑडियो आ जाएगा। ना कुछ समझ में आए तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क डाल के उसका स्क्रीनशॉट ये सब व्हाट्सअप कर दें। 11 बजे के बाद एंट्री हो जाएगी। आप नई फोन लगाएंगे तो भी एंट्री हो जाएगी अगर आपने व्हाट्सएप पे ये सब दिया है तो। दूसरा, जिन लोगों की डिटेल नहीं है और स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, अपने सर से पैर तक की एक फोटो भेज दें, और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की फोटो भेज दें, और उसका शुल्क 1100 रुपये वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें। तो 11 बजे के बाद एंट्री हो जाती है। 2 से 3 दिन में नंबर आएगा। आ जाते हैं मुख्य साधना पर। मेनका 16 वर्षीय कन्या, 16 वर्षीय अप्सरा, इसलिए उसको षोडशी भी कहा गया है। इस साधना को शुक्रवार से स्टार्ट किया जाता है और अगले शुक्रवार तक किया जाता है, यानी कि 8 दिन की यह साधना है। इसको प्रातः काल 4 बजे से या रात्रि में 10 बजे के बाद किया जाता है। इसमें पीले रेशमी वस्त्र धारण करें, पीला आसन बिछाएं, उत्तर मुखी होकर बैठें। सामने लकड़ी का एक बाजोट जो होता है, बहुत से लोगों को समझ में आता है बाजोट क्या होता है। लकड़ी का पटिया जो बाजोट होता है वो रखें। उसके ऊपर चांदी की या फिर स्टील की प्लेट रखें, उसमें स्वास्तिक बना दें और उर्वशी अप्सरा यंत्र उसमें स्थापित करें। क्षमा करें, मेनका अप्सरा यंत्र उसमें स्थापित करें, और मेनका गुटिका भी रखें वहीं पर। साथ में माला भी रखें, इसमें अगीक माला का प्रयोग होता है। और यंत्र को पहले स्नान करवाएं, फिर उस प्लेट में केसर से श्रीम लिखें, और जो यंत्र है उसको थोड़ा सा जल और उसमें इत्र मिला के उसको स्नान करवाने के बाद उस प्लेट पे स्थापित करें। उसके सामने गुटिका स्थापित करें एक दूसरी प्लेट में, और माला का भी पूजन करें। ये करने के बाद आपकी जितनी उम्र है उतने गुलाब के फूल अपने पास रखें, और जो मंत्र हमको दे रहे हैं वो मंत्र बोलते हुए
उतने गुलाब के फूल यंत्र के आसपास और कुछ ऊपर रख दें। थोड़ा सा यंत्र खुला रहने दें। अपने उम्र के 50 साल उम्र है तो 50 फूल रखें। ठीक है। रखने के बाद वही इत्र और इत्र में मिलाया और जो जल में इत्र मिलाया है वो हाथ में ले लें दाहिने और कहें अपना नाम, अपनी गोत्र, अपना स्थान बोले। कहें कि मैं मेनका अप्सरा सिद्धि करने जा रहा हूं। मुझे मेनका अप्सरा की प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो और प्रिया रूप में मुझे सिद्ध हो, इस निमित्त में ये साधना कर रहा हूं। ऐसा बोल के प्लेट में जल छोड़ दें। छोड़ने के बाद जो दूध से बनी हुई मिठाई है वो वहां पर चढ़ा दें। वो चढ़ाने के बाद में आप 11 माला जप करें। पहले एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र और 11 माला मेनका अप्सरा मंत्र जप करें। जप करने के बाद आप वहीं पर सो जाएं। रात में कुछ दृश्य दिखे, आवाज आए, किसी के छूने का एहसास हो, खुशबू आए, अनुभव किसी को नहीं बताना है। पूरे शुक्रवार से शुक्रवार 8 दिन यही करना है। जब अगला शुक्रवार आए तो एक चमेली के फूल की माला रखें। एक तो अप्सरा यंत्र के आसपास लगा दें। दूसरी, ये फूल भी आपको डेली चढ़ाना है, ध्यान रखना अपनी उम्र के बराबर। और एक जो चमेली के फूल की माला है वो स्वयं पहन लें। एक तो रख लें, एक स्वयं पहन लें और मंत्र जप करें। इस बीच आपको अप्सरा के दर्शन हो या उसका एहसास हो, आपके सामने अगर वो प्रत्यक्ष हो जाए तो ये माला उनको पहना देनी है और उनका हाथ पकड़कर वचन लेना है कि आप मुझे प्रिया रूप में सिद्ध हो और जो आज्ञा दो उसका आप पालन करें। तो इस प्रकार अप्सरा को वचनबद्ध किया जाता है। हमने इसलिए बोला कि अगर प्रत्यक्ष हो जाए, बोलने का ये मतलब था कि साधना एक बार में प्रत्यक्ष हो आवश्यक नहीं है। भाग्यशाली लोगों को एक बार में होती है। आप लगातार इसी साधना विधान से कंटिन्यू उस पर प्रयास करते रहेंगे तो ये अप्सराएं जरूर सिद्ध होती है। अप्सरा सिद्धि सबसे आसान और बिना खतरे की सिद्धि है। बस उसकी यंत्र माला आदि प्रमाणिक हो, साथ में आपने जो विधि समझी है उस विधि को आप वहां पे फॉलो करें तो अप्सरा सिद्धि में दिक्कत नहीं है। अप्सरा प्रेमिका या पत्नी रूप में ही सिद्ध होती है। मेनका अप्सरा को आप प्रिया रूप में सिद्ध करें। अगर आप प्रिया रूप में सिद्ध कर लेंगे तो अवश्य ही, और देखो एक चीज है कि अप्सरा कोई ऐसी चीज नहीं कि आपके साथ 1-2 दिन रहेगी। मेनका अप्सरा जीवन पर्यंत आपकी सेवा करती है, जीवन पर्यंत। ऐसी चमत्कारी साधना हो। हालांकि अप्सराएं कई है, इससे पहले भी हम कई अप्सराओं की साधना दे चुके हैं, लेकिन हर अप्सरा का एक लिमिट टाइम होता है। लेकिन मेनका अप्सरा जो है उसका कोई टाइम नहीं है। वो जो मेनका अप्सरा है वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहती है और आपके कार्य सिद्धि करती है। हाँ, एक चीज और है, इसमें आप चाहे तो नायिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जैसे अगर रात को साधना कर रहे हैं तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 11 पाठ नायिका स्तोत्र के कर ले। 4 बजे से 6 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम आप 4 बजे ही करें। 4 से 6 के बीच में। और उसमें संकल्प ये ले कि मुझे मेनका अप्सरा की सिद्धि हो, इसलिए तो मैं नायिका स्तोत्र के प्रतिदिन 8 दिन तक 11 पाठ करूंगा। तो सुबह से नायिका स्तोत्र के पाठ करें और रात्रि में मेनका अप्सरा साधना, तो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएंगे। देखो, एक साधना को सिद्ध करने के लिए जब 4 तरफ से कार्य किया जा सकता है वो जल्दी सिद्ध होती है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए टैबलेट के साथ फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह भी दिया जाता है। ठीक है, उसे थोड़ा बहुत चलने फिरने, कसरत करने के लिए कहा जाता है, प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है, तो वो जल्दी ठीक होता है। उसी प्रकार साधना में एक से अधिक तरीके से यदि प्रयास किया जाए तो साधना जल्दी सिद्ध होती है। तो नायिका स्तोत्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप नायिका स्तोत्र का पाठ भी साथ में करते हैं तो अप्सरा सिद्धि के योग बढ़ जाते हैं। वैसे जो लोग अप्सरा सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमने पहले भी बोला है, आप सर्वप्रथम गणेश जी की साधना करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि अमुक अप्सरा की जिस भी अप्सरा का उसका नाम ले लें, इसलिए हमने अमुक बोला। अमुक अप्सरा की सिद्धि के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ प्रभु, निर्विघ्न रूप से सिद्धि मुझे प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाए। जो भी रूप में आप करना चाहते हैं बोल दें, बिल्कुल भगवान के सामने बोल दें, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। फिर आप कामदेव साधना करो। कामदेव के, हे कामदेव, ऐसा सम्मोहन वशीकरण मेरे वाणी में, मेरे व्यक्तित्व में, मेरे शरीर में दे दो कि मेनका अप्सरा पूर्ण रूप से मेरे से वशीभूत होकर मेरे पास चली आए और प्रत्यक्ष सिद्धि हो। ऐसे ही इंद्रदेव की साधना करके उनसे संकल्प लो कि हे इंद्रदेव, आप मुझे मेनका अप्सरा सिद्धि का वरदान दीजिए, क्योंकि ये देने में आप
पूर्ण रूप से समर्थ हैं। हे देवताओं के राजा, मुझ पर प्रसन्न होइए, ऐसा बोल के उनका एक अनुष्ठान कर लो। अब आपने अप्सरा को सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से विघ्नों के विनाश करने वाले गणेश जी, सम्मोहन वशीकरण देने वाले कामदेव। क्यों कामदेव? क्योंकि सम्मोहन वशीकरण तो वही देंगे, तभी अप्सरा जैसी सिद्धि खींची चली आएगी। और मुख्य रूप से फिर इंद्रदेव। क्यों इंद्रदेव? क्योंकि अप्सराओं के राजा भी तो वही है। तो आपने इन सबकी सिद्धि कर ली। नायिका स्तोत्र का आप पाठ कर रहे हैं, और सुबह में आप नायिका स्तोत्र का पाठ किए, फिर भगवान शिव का अभिषेक करके उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, यदि मैं इस योग्य हूं कि मुझे ये अप्सरा सिद्धि हो सकती है तो आशीर्वाद दीजिए और मुझे मेनका अप्सरा की सिद्धि करवा दीजिए प्रभु। मैं आपकी शरण में। भगवान का पूजन पाठ अभिषेक करके आ जाइए और रात को साधना करिए। अभूतपूर्व चमत्कार होगा। जीवन में जो आपने अनुभव नहीं किए होंगे वो भी होंगे। लेकिन देखो, जब साधना करो उस कमरे में दीपक की रोशनी रखो, इससे ज्यादा लाइट मत रखो, ठीक है। अगर आपको रात को 10 बजे नींद आ जाती है साधना करने में, तो दिन में थोड़ा बहुत सो लो। साधना के समय जमीन पे शयन, एक समय भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब रात को माला जपते जपते नींद आ जाती, तो अनुभव क्या खाक होंगे और साधना क्या खाक सिद्ध होगी? तो दिन में सो लिया करो। दिन में जितना भी आपको लगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सो लो। मोबाइल का कम उपयोग करो और खाना कम खाओ, ताकि आपको अच्छे से, अगर आप रात्रि के 10 बजे की साधना कर रहे हो तो आप 5 बजे ही खाना खा लो। अगर शाम को 5 बजे खा लोगे तो आपको उधर दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम बोलो। अगर कम से कम बोलोगे तो एनर्जी बची रहेगी, एनर्जी बची रहेगी तो नींद नहीं आएगी। ओम, उसका मंत्र भी नोट। सौंदर्य तमाए मेनकाए प्रिया प्रिय फट, ये इसका मंत्र है। मंत्र को नोट कर लीजिए और इस साधना को पूर्ण कर इसके लाभ लीजिए। जय गुरुदेव, जय महाकाली।